हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 5.1 से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि किन आंकड़ों के लिए हम एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो ए पार्ट देखिए, एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो हमें बताना है इसके लिए हम एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे या नहीं। तो देखिए, एक डाकिए के थैले में अलग अलग क्षेत्रों के पत्र हैं, ठीक है। मान लीजिए उस डाकिए के थैले में 3 कॉलोनियों के पत्र हैं, कृष्णा कॉलोनी, राजेंद्र कॉलोनी और शिवपुरी कॉलोनी। तो अब देखिए इसके लिए आयत चित्र बनेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलोनी लेनी है, कृष्णा कॉलोनी, राजेंद्र कॉलोनी और शिवपुरी कॉलोनी, ठीक है। बराबर बराबर की दूरी पे निशान लगा लिए और यहाँ पर मैंने पत्रों की संख्या ले ली है। अब मान लीजिए उसके थैले में कृष्णा कॉलोनी के 50 पत्र हैं। तो देखिए कृष्णा कॉलोनी के 50 पत्र, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम और इसे नीचे मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद मान लीजिए राजेंद्र कॉलोनी के 150 पत्र हैं। तो राजेंद्र कॉलोनी के 150 पत्र, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे नीचे मिला लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब शिवपुरी कॉलोनी के मान लीजिए 100 पत्र हैं। तो 100 यहाँ पर है, तो शिवपुरी कॉलोनी के 100 पत्र हैं। तो अब देखिए क्या ये आयत चित्र बना? नहीं, ये आयत चित्र नहीं बना है। आयत चित्र में क्या होता है, जो आयत चित्र होते हैं वो आपस में मिले होते हैं, उनके बीच में ऐसी खाली जगह नहीं होती है, वो आपस में मिले होते हैं। तो इसका मतलब जो ए पार्ट है उसके लिए आयत चित्र नहीं बनेगा, ये एक दंड आलेख है, आयत चित्र नहीं बनेगा उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। तो कोई खेलकूद की प्रतियोगिता है, उसमें प्रत्याशियों की ऊंचाइयों के लिए क्या एक आयत चित्र बनेगा, ये हमें बताना है। तो अब देखिए, मान लीजिए उस खेलकूद प्रतियोगिता में जो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं उनकी जो ऊंचाइयाँ हैं सेंटीमीटर में ये हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका वर्ग अंतराल बना लेंगे। हमने लगातार वर्ग अंतराल बना लिए, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160। तो अब प्रत्याशियों की संख्या देखिए, 130 से 139 तक की ऊंचाई वाले कितने प्रत्याशी हैं, देखिए 1 2 3 प्रत्याशी हैं। फिर 140 से 149 वाले कितने प्रत्याशी हैं, हम 150 को अगले में गिनेंगे, इसमें नहीं गिनेंगे। फिर 140 से 149 तक की ऊंचाई वाले कितने प्रत्याशी हैं, 1 2, सिर्फ 2 हैं। उसके बाद 150 से 159 ऊंचाई वाले कितने प्रत्याशी हैं, तो अगर हम देखें तो कितने हैं, 1 2 3। तो ये प्रत्याशियों की संख्या हो गई। अब इसके लिए देखिए क्या एक आयत चित्र बनेगा। तब देखिए यहाँ पे मैंने प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ ली है, 130, 140, 150, 160 और यहाँ पर मैंने प्रत्याशियों की संख्या ली है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें देखें तो 130 से 140 वाले प्रत्याशी कितने हैं, 3 हैं, जिनकी 130 से 140 तक वो है ऊंचाई, कितने प्रत्याशी हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और उसके बाद हम नीचे मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 140 से 150 वाले कितने हैं, 2 हैं। तो 140 से 150 वाले 2 हैं, तो हम इसी लाइन में यहाँ 2 पे निशान लगा देंगे और फिर इसे नीचे मिला लेंगे, ठीक है। फिर 150 से 160 वाले कितने प्रत्याशी हैं, 3 हैं। तो 150 से 160 वाले 3 प्रत्याशी हैं, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ 3 तक। तो अब देखिए ये एक आयत चित्र है। आयत चित्र क्या होता है, लगातार अंतराल वाले। अब देखिए ये लगातार अंतराल वाले आंकड़े हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपस में मिले हुए हैं, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है। तो इसका मतलब बी पार्ट के लिए आयत चित्र बनेगा, हम आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं बी पार्ट के लिए। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब हमें बताना है कि क्या ये जो आंकड़े दिए गए हैं हमें 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, इसके लिए क्या हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे तो मैंने कंपनियाँ ले ली और यहाँ पे मैंने कैस्टों की संख्या ले लिया। मैं पहले 3 ही कंपनियों की लेके देख रही हूँ कि अगर मतलब 3 के लिए अगर बन रहा है आयत चित्र तो 5 के लिए भी बन ही जाएगा आयत चित्र। ठीक है, तो पहले 3 कंपनियों का लेके देखते हैं। मान लीजिए ये कंपनियाँ हैं ABC, ठीक है, और यहाँ कैस्टों की संख्या है। अब मान लीजिए कंपनी ए ने जो है कैस्टें बनाई हैं 200, तो अगर इसका हम अब बनाएंगे तो देखिए 200 यहाँ पर है, उसके बाद इसे यहाँ नीचे मिला लेंगे। ठीक है, तो कंपनी ए ने 200 कैस्टें बनाई है। अब मान लीजिए कंपनी बी ने 300 कैस्टें बनाई हैं, तो 300 यहाँ पर है, फिर उसके बाद हम इसे नीचे मिला लेंगे। तो कंपनी बी ने 300 कैस्टें बनाई हैं। अब मान लीजिए कंपनी सी ने 100 कैस्टें बनाई हैं, तो 100 यहाँ पर है, तो ये 100 कैस्टें। तो अब अगर हम देखें ये आयत चित्र नहीं बन रहा है, देखिए इनके बीच में जगह जो है खाली है। तो अगर हम DE और मतलब 5 कंपनियां ले लेते, 3 कंपनियां, अगर मैं 5 कंपनियां लेती तो उनके लिए भी अलग अलग ही ये दंड आलेख बनते। ठीक है, इकट्ठे तो नहीं बन रहे ना, तो इसका मतलब ये आयत चित्र नहीं है, इसके लिए हम आयत चित्र नहीं प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अब इसके लिए बताना है क्या हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जो यात्री जा रहे हैं उनकी संख्याओं के लिए हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे या नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल बना लेंगे। हमने 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ऐसे वर्ग अंतराल बना लिए हैं। हमने सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक का वर्ग अंतराल बनाया है। पहले इसी का ही देख लेंगे, अगर इनमें आयत चित्र बन रहा है तो इसका मतलब शाम 7 बजे तक का भी अगर हम बनाएंगे तो आयत चित्र ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए 7 से 8 ये हमने वर्ग अंतराल ले लिया, 8 से 9, 9 से 10, और यहाँ पर हमने यात्रियों की संख्या लिखी है। अब देखिए ये समय है यहाँ पर और यहाँ पर यात्रियों की संख्या है। तो देखिए 7 से 8 बजे तक कितने यात्री जा रहे हैं रेलगाड़ी से, 500। तो 7 से 8 कितने जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 से 9 1500 जा रहे हैं। तो 8 से 9 कितने जा रहे हैं, 1500 जा रहे हैं। तो हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, कितने जा रहे हैं, 1500 जा रहे हैं। उसके बाद 9 से 10 देखिए कितने जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं। तो 9 से 10 1000 जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो अब देखिए इसके लिए कैसा चित्र बन रहा है, ये एक आयत चित्र बन रहा है। देखिए ये आपस में सारे मिले हुए हैं और हमने वर्ग अंतराल भी कैसे लिए हैं, लगातार अंतराल लिए हैं। तो इसका मतलब जो डी पार्ट है उसके लिए एक आयत चित्र बनेगा। तो आंसर क्या है, बी और डी आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।